सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खुश हो, आनंदित हो, प्रभु यीशु में मगन हो। परंतु आज परमेश्वर ने एक वाक्य जो हमें हमारे दिल में दिया है। मुझे लगता है ये कोरोना के जो प्रकोप के समय में जो पूरा दुनिया जब हिला हुआ है, इस समय आपको ये एक ठंडक आपके हृदय में पहुंचा सकता है। आपके हृदय में एक आनंद का एक किरण लेके आ जा सकता है। हो सकता है आप खुद कोरोना वायरस से बाधित हो या ना हो, या कोई दूसरे अन्य कोई भी चीज़ का कोई आप परेशानी में हो, तो आज के वचन आप ध्यान से सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार 28वाँ वाक्य और इसका 20वाँ वाक्य हम पढ़ेंगे आपके लिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये भाग आप लोग कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, इसके बारे में प्रचार सुने होंगे। ये मत्ती का लास्ट सुसमाचार का लास्ट लास्ट अध्याय का लास्ट वाक्य हम आपके सामने पढ़ रहे थे, जिसमें प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया। और बस उसके बाद वो कहते हैं ना, अलविदा कहने का समय था। प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहे थे। उस समय शिष्य लोग के हृदय में एक डर था कि इतना समय तू मेरे साथ में था, मगर अब तू ये सब बातें बता रहा, तू जा रहा है। तो उनके दिल में एक खाली सा एक वैक्यूम सा हो गया था। और वो चीज़ प्रभु यीशु ने महसूस किया। महसूस करते हुए प्रभु यीशु ने अगला वाक्य में ऐसा कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। आज के संसार में हम लोग अपने मित्रों का साथ जब रहते, या जब हमारे ऑफिस में रहते, या जिधर भी रहते, सबसे कॉमन फ्रेज हो गया है, डर मत, मैं हूं ना। कोई परेशान होता है या कोई टेंशन में होता है, कहने को बहुत आसान है। जैसा एक उदाहरण के तौर पे मान लो आपके कोई दोस्त कोरोना वायरस या कोविड-19 से वो बीमार है, अस्पताल में है। आप कहने के लिए बोल दोगे, डर मत, मैं हूं ना, क्या आप जाओगे? या तो आज का अभी समय ऐसा चल रहा है कि बच्चे को अलग किया जाता है, माँ उसके पास जाने से डरता है। संसार में जो बाइबल में कहा था कि एक माता अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा। ये मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मैं पूरे हृदय से मुझे परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। मुझे बहुत अच्छे माता-पिता मिले। तो ये चीज़ मैं कभी मतलब सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ कि मेरे माता मुझे भूलेंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए एक असंभव चीज़ हो रहा था, मगर आज के इस दौर में, इस युग में मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल आम चीज़ हो गया है। वास्तव में माँ अपने बच्चों को कहीं रोड पे छोड़ के जाता है या कहीं छोड़ के जाता है, और ये तो हो रहा था जब बच्चे बहुत छोटे थे। छोड़ के जाना। एक बच्चों को पाल-पोस के जब बड़ा किया, तब कैसे छोड़ सकता है? तब मैंने हाल में अखबार में पढ़ा था कि एक माँ को जब पता चला कि माँ-बेटा दोनों कोरोना से पीड़ित थे। माँ ठीक हो गए, बच्चा ठीक नहीं हुआ था। मगर माँ बच्चे के पास जाने को इनकार कर दी। उसको डर था कि मेरे बच्चों को देखने जाए, तो उस समय मेरी जान को खतरा ना हो। और वैसा अगर वो चाहती तो भी शायद डॉक्टर उनको मना करते, वो अलग बात है। ठीक है? यहाँ पर प्रभु यीशु कोई कंडीशन नहीं डालता है। ऐसा नहीं लिखा कि अगर तुझे कोरोना होगा तो मैं नहीं आएगा, या तुम कोई जेल में हो तो मैं नहीं आऊँगा, या तुम कोई कंडीशन नहीं। प्रभु यीशु का एक ही कंडीशन है कि प्रभु यीशु को प्रेम करो, वो हमें प्रेम करेगा। और सिर्फ़ प्रेम करेगा ही नहीं, ये अच्छा, ये मैं एक और चीज़ है, मैं इसको एक वादा समझ के चल रहा था। ये तो हाल में एक प्रचारक है रेनाल्ड बोंके के नाम से, उनका जब मैंने एक मैसेज सुना वीडियो में। उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक वादा नहीं है, ये प्रभु ने कोई वादा करके नहीं गया है, ये एक सच्चाइयत है। इसको प्रभु तूने वादा किया है तो अब पूरा करना पड़ेगा। कोई गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका मैसेज में ये भी कहा था उन्होंने कि हम लोग जो गीत गाते हैं, प्रभु आ प्रभु आ प्रभु आ, अरे किसको बुला रहे हो? जो तुम्हारे साथ में, फिर कहाँ बुला रहे हो? जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है प्रभु यीशु तुम्हारे साथ में है,
तो ये कौन-सा गीत गा रहे हो कि प्रभु आ मेरे जीवन में, आ मेरे घर में, आ मेरे इस भवन में आ। लोग रूट छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है? हम हमारा अभी फिलहाल हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ में है। ये कोई वादा नहीं है, ये सत्य है हमारे जीवन में। ये एक सत्य है। प्रभु यीशु जो कहता है वो आमेन होता है। हालेलुया! तो ये वचन आपके जीवन में आप अपनाओ। जब आप प्रार्थना कमरे में बैठते हो, प्रार्थना करने कमरे में बंद करके बैठते हो या इकट्ठे बैठते हो या कलीसिया में बैठते हो या आप अब अभी जैसे कोरोना का समय है, आप अकेले भी हो सकते हैं झुंड में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एक चीज़ प्रार्थना के समय बोलो कि प्रभु यीशु तू मेरे संग है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तू मेरे संग है। अच्छा, जैसा एक बंद कमरे में, एक अंधेरा वाला कमरे में यदि लाइट डाल दो, तो अंधेरा जाओ, 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 उजियाला आओ, 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 ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु यदि आपके संग है, तो बीमारी जाओ या यीशु आओ, आओ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास करो, प्रभु यीशु तू मेरे संग है, तू जो कहता है वो हमेशा आमीन है, इसलिए मैं निडर हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। आमीन, हालेलुया बोल के सिर्फ़ उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो और आपके जीवन में आप चमत्कार देखोगे। सबको जय मसीह।